72 घंटे में रूस का यूक्रेन पर 2 बार भीषण अटैक। मात्र 72 आवर्स में 2 बार भीषण अटैक किया है यहां पर रूस ने। रूसी मिसाइलों ने देर रात खार्किव को टारगेट किया। खार्किव के रिहायशी इलाकों में मिसाइल से हमले किए। खार्किव शहर में रात से ही एयर रेड सायरन बज रहे हैं। खार्किव को खाक करके रख दिया है रूस ने, और उसके बावजूद भी रूस है कि मानता नहीं। खार्किव पर हमले मिसाइल तोप गोले बरसाए जा रहा है वो। खार्किव के गवर्नर ने S-300 से हमलों का दावा किया है। तो रूस की मिसाइलों ने कैसे खार्किव को एक बार फिर दहला कर रख दिया, वो इन तस्वीरों में देखिए, इन सायरन के जरिए आप समझिए। एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको। बड़े हमले देखिए कैसे कर रहा है यहां पर रूस। पूर्वी यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन में आते हैं जहां रूस का विध्वंसक अटैक जारी है। खार्किव की हम बात कर रहे हैं, ये ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक इस वक्त पूरा एकदम तहलका मचा कर रखा हुआ है रूस ने। रूसी सेना ने सूमी में कई जगहों पर बरसाए हैं गोले। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस का हमला, मोर्टार और आर्टिलरी से भी जबरदस्त अटैक किया है यहां पर रूस ने। रूसी सेना के टारगेट पर नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन का सूमी, ये देखिए रूसी सेना के टारगेट पर है नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन का सूमी। तो आप ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक आ जाइए। हालांकि रूस ने मिसाइलें तो वेस्ट तक बरसाई हैं। लवीव शहर तक मिसाइलें गिरी हैं, पोलैंड बॉर्डर तक मिसाइलें गिरी हैं, कुछ मिसाइल तो पोलैंड के अंदर तक गिरी हैं। हालांकि कोई नहीं जान पाया आज तक कि वो मिसाइलें थी किसकी। और दिखाता हूं मैं आपको एक और बड़ा हमला। जंग में रूसी आर्टिलरी का जबरदस्त एक्शन देखिए आप। बहुत बड़ा एक्शन है ये। यूक्रेनी फोर्स की पोजीशन को निशाना बनाया गया है। खार्किव में ओस्किल नदी के पार ये हमला किया। कई जगह हमले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही। ये वॉर अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। मात्र 12 दिनों के बाद इस वॉर का 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन कहीं किसी को इस धरती पर नहीं मालूम कि ये वॉर थमेगी कब। सब अंदाजे फेल हो गए, सारे कयास फेल हो गए। वॉर शुरू होने से लेकर अभी तक जितने कयास लगाए गए सब फेल होते जा रहे हैं और ये वॉर आगे चलती जा रही है। ये वॉर और विध्वंसक होती जा रही है। ये बिग वॉर पर दिखाते हैं आपको इस बारे में और कुछ। यहां पर 72 घंटे के अंदर रूस की डबल स्ट्राइक देखिए आप। ये 72 घंटे में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में रूसी हमले तेज हो गए हैं। खार्किव सूमी में मिसाइल रॉकेट से हमला हुआ। और खार्किव सूमी वो जगह है जहां पर रूस ने इस वॉर के शुरुआती दौर में बहुत हमले किए। रिहायशी इलाके, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किए। बार बार ईस्ट और नॉर्थ में मिसाइलें बरसा रहा है रूस और उनको खाक कर रहा है। जो खंडहर हो चुके हैं शहर, उनको एकदम जमींदोज कर रहा है। लीमन, बाखमुत, इन सब जगह पर रूसी सेना की मौजूदगी और बढ़ी है। और कुपियांस्क, लीमन, बाखमुत की दिशा में फोकस अब रूस का है। तो क्या ये जो हम सोलेडार से देख रहे हैं, बाखमुत से, क्या रूसी सेना आगे धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करती जा रही है? अवदीवका, नोवोपाविलिस्क, इन जगहों पर भी रूस का फोकस अब बढ़ गया है। और रूस खुलकर नहीं कह रहा, नए हमले शुरू कर दिए हैं उसने। नए हमले पर हमारी तरफ से चैलेंज दिया जा रहा है। ये यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस काउंसिल का दावा है। मैं कमोडोर जीजे सिंह आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि दीपक सर की एक मुस्कुराहट देखी मैंने। दीपक सर, वैसे तो वॉर है ये, और वॉर में दोनों तरफ से बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है यहाँ किस वजह से आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको लगता है ये वॉर खत्म होने वाली है, या कुछ है जो आपको इसमें फनी लग रहा है? सर आभारी हूँ, क्षमा कीजिए मैं मुस्कुरा रहा था। नहीं सर, बिल्कुल आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया सर। जब आपकी बात सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बड़े स्पष्ट रूप से समझाते हैं। जनरल साहब ने भी सुनाया है, बताया है हमको, और मैं हवा के बलून से उड़ के यहाँ आई हूँ। चीनी नहीं है, भारतीय हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी आके आपसे बात करूँ। सर छोटी सी बात, पिछले साल अमेरिका के एक डेप्यूटी सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो भारतीय मूल के थे, तो आगे हमें कहने लगे जल्दी से व्लादिमीर पुतिन को गाली दो, नहीं तो अगली बार चीन के साथ आपका जंग होगा तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। तो हमने हाथ जोड़ के कहा आपकी सेना मत भेजना, क्योंकि चीन से लड़ने के बजाय आपकी सेना की रक्षा हमको करनी पड़ेगी, वैसे ही डरपोक हो। अब मेरी बात सुनिए सर, अजीत डोवल आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए हैं व्हाइट हाउस, वहां पे उनके काउंटर पार्ट ने उनका वेलकम किया है, और फिर स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता बोले हैं अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो वो पुतिन से बात कर सकते हैं, और हमारी उम्मीद है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि पुतिन उनकी बात मानेगा। उसके बाद अजीत डोवल साहब मॉस्को गए हैं, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है। सारी दुनिया थक चुकी है इस जंग से। अब ये सुनहरा मौका है कहने के लिए भाई वैलेंटाइंस डे आ रहा है, और चलिए हम भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, जो भी है,
अब थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम हम करते हैं, ये होने वाला है सर। अच्छा, आप कह रहे हैं युद्ध विराम होने वाला है? दीपक सर, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक युद्ध विराम होने वाला है? जी सर, युद्ध विराम होने वाला है कोई और टाइमलाइन दे सकते हैं? भूमिका होगी भारत के प्रधानमंत्री की। कोई टाइमलाइन दे सकते हैं दीपक सर, कब तक, अगले कितने दिनों में? अब बता दिया तो फिर अब आप ये भी पूछेंगे कि कौन से रंग की स्याही से हस्ताक्षर करेंगे। 7 दिन के अंदर सर आप देखेंगे। नहीं तो क्योंकि सर देखिए, इशारों में जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूं इशारों में हमारे व्यूअर्स के पास वो पहुंचे, वो युद्ध विराम कोट एंड कोट जिसको आप कह रहे हैं, अपने व्यूअर्स को इतना भी बता दीजिएगा कि युद्ध विराम से पहले दोनों साइड कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा आक्रमण करेंगे, खूब हमले करेंगे, निगोशिएटिंग टेबल पे उनकी जो सिचुएशन है वो और मजबूत हो जाए। और दीपक सर, मुझे तो कुछ और भी याद आ रहा है, आपके पीछे में कुछ बलून्स देख पा रहा हूँ। जनरल माथुर अगर हमारे साथ पैनल में है, जनरल माथुर आपको याद होगा वो शो जो हमने साथ में किया था और वहां से उन बलून्स के बारे में बताया था, जो चाइना के बलून्स के बारे में बता रहे थे। लेकिन ये भारतीय है, लेकिन वो भी भारतीय था सर, वो भी भारतीय था, लेकिन हमने चाइना के बलून को डिकोड किया था। लेकिन उसके आगे बढ़ते हैं, हम युद्ध विराम, हम पीएम मोदी की भूमिका, हम पुतिन सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें बात करनी है असल में दुनिया पर पड़ने वाले असर की, क्योंकि इस युद्ध ने दुनिया पर बहुत बुरा असर डाला है और हम और आप भी उससे नहीं बच रहे हैं सर।